नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2025 में लायंसगेट प्ले पर आई हिंदी फिल्म सूत्रवाक्यम की। इसकी कहानी की हम गहराई से पड़ताल करेंगे। जी, हमारे पास फिल्म की कहानी, किरदारों और जो मुख्य घटनाएं हैं उनका अच्छा खासा ब्यौरा है। तो आज हम सिर्फ कहानी सुनाने नहीं वाले, बल्कि इसकी परतों को खोलेंगे। इसमें जो रहस्य है, रोमांच है और जो भावनात्मक पहलू हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं लगती, है ना? ये तो जैसे साहस, धोखा और एक भविष्यवाणी की पूरी गाथा है। हाँ, और हम देखेंगे कि कैसे वो पुराने रहस्य, परिवार के रिश्ते और सत्ता की भूख, ये सब मिलकर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे पास जो जानकारी है, वो कहानी के अहम मोड़ और किरदारों की जो भावनात्मक गहराई है, वहां तक हमें ले जाती है। तो मकसद यही है कि कहानी के मूल तत्व और उसका जो संदेश है, उसे पकड़ पाएं। चलिए, तो फिर किरदारों से शुरू करते हैं। कहानी का जो मुख्य पात्र है, अर्जुन राठौर, वो पहले पुरातत्वविद था। हाँ, और उसका अतीत काफी दर्दनाक रहा है। बहन मीरा का वो गायब हो जाना। और फिर परिवार की संपत्ति का नष्ट होना। ये चीजें उसे आज भी बहुत परेशान करती हैं। जी, और यही अतीत का बोझ एक तरह से अर्जुन के किरदार की नींव है। उसका जो मकसद है, वो सिर्फ एक खोज नहीं है, बल्कि अपने जख्मों को भरने की कोशिश भी है। हाँ, और यहीं पर कहानी के दो और जरूरी किरदार आते हैं। एक तो डॉक्टर सायरा खान है। अच्छा, वो भाषाविद। हाँ, बहुत प्रतिभाशाली। वो प्राचीन लिपियों को समझ सकती हैं, जो कहानी के रहस्य खोलने के लिए जरूरी है। और दूसरी तरफ है राणा वीर सिंह, एक अमीर, ताकतवर, करिश्माई भी, लेकिन उतना ही क्रूर। हाँ, वो टाइकून। उसकी नजर उन रहस्यों पर है जो रेगिस्तान में दबे हैं। वो उनसे और ताकत चाहता है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है ना। इन तीनों के मोटिवेशंस बिल्कुल अलग हैं और वो टकराते हैं। सही कहा। अर्जुन का अपना दर्द है, बहन को पाने का जुनून, सायरा की ज्ञान की खोज है, और राणा की वो सब कुछ पा लेने की जिद। ये टकराव ही कहानी को दिलचस्प बनाता है। अर्जुन के लिए पर्सनल लड़ाई है, सायरा के लिए शायद एक पहेली, और राणा के लिए तो बस सत्ता का खेल। कहानी में तेजी तब आती है जब अर्जुन को वो एक रहस्यमयी पांडुलिपि मिलती है। हाँ, और उसमें वो एन्क्रिप्टेड मैसेज होता है ना। बिल्कुल, एक पहेली जैसा इशारा कि मीरा जिंदा है, लेकिन किसी बहुत खतरनाक ताकत की कैद में। तो ये अर्जुन के लिए एक उम्मीद की किरण तो है, पर साथ ही एक बहुत बड़े खतरे की शुरुआत भी। पता नहीं ये पांडुलिपि मिलना सिर्फ इत्तेफाक है या कोई बड़ी साजिश। हाँ, ये सवाल तो रहता ही है। ये उम्मीद उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है, पर एक जाल में भी फंसाती है। और मामला और उलझ जाता है, क्योंकि वही राणा वीर सिंह भी उसी पांडुलिपि के पीछे पड़ा है। यही तो सवाल उठता है कि एक इतने बड़े टाइकून को एक पुरानी सी पांडुलिपि में क्या दिलचस्पी हो सकती है। इसका जवाब है उस पांडुलिपि में छुपा राज, सूत्रवाक्यम, मतलब अंतिम शब्द। अच्छा, वो पौराणिक भविष्यवाणी। जी, माना जाता है कि जो इसे समझ लेगा या बोल देगा, उसे बेहिसाब शक्ति मिलेगी, और राणा इसी शक्ति के पीछे है। वो इसे दुनिया पर कब्जा करने का जरिया बनाना चाहता है। तो अब मिशन साफ हो गया। अर्जुन को सिर्फ मीरा को नहीं बचाना, बल्कि उसे भविष्यवाणी के रहस्य को भी समझना है, और सबसे जरूरी, राणा को रोकना है। हाँ, ये एक ही साथ एक भाई की तड़प भी है और दुनिया बचाने की जिम्मेदारी भी। ये चीज मिशन को और मुश्किल बना देती है। क्या वो अपनी भावना को ऊपर रखेगा या बड़ी जिम्मेदारी को? यही तो नैतिक सवाल है जो कहानी उठाती है। और ये भविष्यवाणी का आइडिया भी दिलचस्प है। क्या शब्दों में वाकई इतनी ताकत हो सकती है? कहानी हमें अर्जुन के बचपन में भी ले जाती है। एक फ्लैशबैक सीन है, बहुत भावुक सा। हाँ, जहाँ वो अपनी बहन मीरा के साथ है और मीरा उससे कहती है, वादा करो दादा, वापस आओगे। ये बात बार बार आती है कहानी में। और ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये अर्जुन के ऊपर एक बोझ जैसा है। उसका अपराध बोध, उसकी बेबसी और उसका जो संकल्प है, उसका ये भावनात्मक केंद्र है। सही। ये दिखाता है कि मीरा उसके लिए कितनी अहम है। बिल्कुल, ये फ्लैशबैक उसके किरदार को गहराई देता है, उसे सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं रहने देता। चलिए, अब थोड़ा एक्शन और रोमांच की तरफ चलते हैं। डॉक्टर सायरा खान का एक सीन है कमाल का। हाँ, वो वॉल्ट वाला सीन। हाँ, जब वो रात में राणा के हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में घुस जाती है, लेजर बीम, धड़कता दिल, माहौल एकदम तनाव वाला। ये सीन सिर्फ थ्रिल के लिए नहीं है, ये सायरा की हिम्मत और उसकी बुद्धि दिखाता है, और शायद उसकी अपनी भी कोई वजह हो ये सब करने की। और साथ ही राणा की ताकत का अंदाजा भी लगता है कि उसे भेदना कितना मुश्किल है।
जानकारी हासिल करना भी एक जंग जैसा है यहाँ। और सायरा कामयाब हो जाती है। वो एक रहस्यमयी रत्न चुरा लेती है जिसमें भविष्यवाणी का साइफर मतलब कूट है। लेकिन तभी तभी अलार्म बज उठता है, गार्ड आ जाते हैं, मतलब एकदम सांसें अटक जाती हैं। ये क्लासिक चोरी वाला तनाव है। पर यहाँ चोरी की चीज कोई सोना चांदी नहीं, जानकारी है, ज्ञान। और ज्ञान पाना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। इसके बाद कहानी रेगिस्तान पहुंचती है। चांदनी रात है और मोटरसाइकिलों पर पीछा हो रहा है। हाँ, वो चीज सीन, उड़ती रेत, तेज रफ्तार, एक्शन भरपूर है। और उसी भागदौड़ में अर्जुन की बाइक पलट जाती है, वो गिरता है। और वो पांडुलिपि? हाँ, वो कीमती पांडुलिपि उसके हाथ से लगभग छूट ही जाती है। लगता है सब गया। लेकिन सायरा सही वक्त पर उसे पकड़ लेती है। काफी नाटकीय पल है वो। ये चेस सीक्वेंस भी सिर्फ एक्शन के लिए नहीं है, ये दिखाता है कि वो पांडुलिपि कितनी जरूरी है। वो सिर्फ कागज नहीं, शक्ति की चाबी मानी जा रही है। उसे खोने का मतलब सब कुछ खो देना। हाँ, मीरा को भी और राणा को रोकने का मौका भी। दोनों ही पक्ष उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। दांव बहुत ऊंचे हैं। और फिर आता है कहानी का वो पॉइंट जहां सब उलट-पुलट हो जाता है। एक जबरदस्त ट्विस्ट। अच्छा, क्या होता है? जब सायरा आखिरकार उस रत्न के कोड को समझकर भविष्यवाणी को डिकोड करती है, तो पता चलता है कि सूत्रवाक्यम, वो अंतिम शब्द, कोई वरदान नहीं है। तो फिर? वो एक श्राप है। क्या? श्राप? ये तो सोचा ही नहीं था। मतलब अब तक लग रहा था कि वो शक्ति का स्रोत है और वो जाल निकला। कैसा श्राप? श्राप ये है कि अगर अर्जुन भविष्यवाणी का नाम जोर से लेता है तो मीरा की आत्मा हमेशा के लिए उसी पुराने मकबरे में कैद हो जाएगी। और सिर्फ राणा ही उसके भाग्य को कंट्रोल कर पाएगा। मतलब जिसे वो मीरा को बचाने का रास्ता समझ रहा था, वो असल में उसे हमेशा की गुलामी में डालने का तरीका है। बाप रे, ये तो कमाल का मोड़ है। इसने तो पूरी बाजी पलट दी। जो शक्ति का प्रतीक था वो बंधन का जरिया बन गया। ज्ञान की दोधारी तलवार वाली बात हो गई। जानकारी मिली पर वो ही सबसे बड़ा खतरा बन गई। हाँ, अब अर्जुन के सामने एक नामुमकिन सा चुनाव है। बिल्कुल। उसकी तकलीफ उसके एक डायलॉग में साफ झलकती है। वो पूछता है, तो इसे कहना उसे बचाता है या उसे अनंत काल के लिए फंसा देता है? जबरदस्त दुविधा है ये तो। क्या नाम लेकर मीरा को शरीर से आजाद करे पर आत्मा को कैद कर दे, या चुप रहकर उसे शायद मौत के मुंह में छोड़ दें? ये कहानी का नैतिक केंद्र बन जाता है। क्या अंत साधन को सही ठहराता है? और क्या राणा पर भरोसा किया जा सकता है? ये ट्विस्ट कहानी को एक आम एक्शन फिल्म से उठाकर एक नैतिक और मनोवैज्ञानिक उलझन के लेवल पर ले जाता है। अब कहानी पहुंचती है क्लाइमैक्स पर। आखिरी टकराव एक पुराने मंदिर का सिंहासन कक्ष। हाँ, वो भव्य ससीन, ऊंचे ऊंचे पत्थर के खंबे, जलती मशालें, गूंजती आवाजें, माहौल में भारीपन है। स्रोत बताते हैं कि इस सीन में विजुअल्स और साउंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है। वो परछाइयां, गूंजती आवाजें, शायद धड़कन की आवाज, सब मिलकर तनाव को बढ़ाते हैं। हाँ, ये सिर्फ लड़ाई का मैदान नहीं, एक प्रतीकात्मक जगह है जहां आखिरी फैसला होना है। अर्जुन और राणा आमने सामने, गार्ड्स ने घेर रखा है, और वो माणिक रत्न जिसमें अब वो श्राप वाली भविष्यवाणी है, वो एक अजीब सी रोशनी फैला रहा है। माहौल में टेंशन है। राणा पूरी क्रूरता से अर्जुन पर दबाव डालता है। कहता है, नाम बोलो अर्जुन, मीरा की जिंदगी या वो हमेशा के लिए जंजीरों में, चुनो। वो अर्जुन की दुखती रग जानता है। ये अर्जुन के लिए असली परीक्षा है। एक तरफ बहन है जिसके लिए ये सब किया, दूसरी तरफ वो भयानक सच। क्या वो शब्द का इस्तेमाल करेगा? राणा की शर्तें मानेगा? तभी पीछे से सायरा की चीख सुनाई देती है। हाँ, पता चलता है कि मीरा को बीच में एक वेदी पर बांध दिया गया है, जैसे बलि चढ़ाने के लिए। और उसी वक्त मंदिर की छत भी चरमराने लगती है, पत्थर गिरने लगते हैं, जैसे प्रकृति भी इस अन्याय के खिलाफ हो। दबाव अब बहुत ज्यादा है, वक्त खत्म हो रहा है, मीरा खतरे में, मंदिर ढहरा है, अर्जुन को फौरन फैसला लेना है। अर्जुन कांपता है, उसकी आवाज में दर्द भी है, गुस्सा भी। वो राणा को देखकर कहता है, तुम उसे हासिल नहीं कर पाओगे। अच्छा। और फिर एक जोरदार चीख के साथ वो उस रत्न को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। उसने भविष्यवाणी का इस्तेमाल नहीं किया, उसे नष्ट कर दिया। ये तो अप्रत्याशित। हाँ, उसने वो रास्ता चुना जो श्राप पर आधारित नहीं था, भले ही नतीजा पक्का ना हो। जैसे ही रत्न टूटता है, एक तेज रोशनी फैलती है, दीवारें हिलती हैं और पूरा मंदिर धूल और पत्थरों के तूफान में ढह जाता है। अफरा तफरी मच जाती है। जब धूल बैठती है तो दिखता है कि अर्जुन मलबे से मीरा को सुरक्षित निकाल रहा है। वो जिंदा है, आजाद है। और राणा हार गया।
मलबे में कहीं। और सबसे अहम बात, वो भविष्यवाणी के शब्दों से नहीं हारा, बल्कि अर्जुन के बलिदान, उसके प्यार और उसकी खामोशी की ताकत से हारा। हाँ, ये अंत कहानी के मूल संदेश को साफ करता है। असली ताकत उन जादुई शब्दों में नहीं थी, बल्कि इंसानी भावनाओं में थी। प्यार, हिम्मत, त्याग। अर्जुन ने शक्ति के वहम को तोड़ा और रिश्ते को चुना। हो सकता है वो भविष्यवाणी शुरू से ही एक परीक्षा थी। हाँ, परखने के लिए कि इंसान लालच में पड़ता है या अपने उसूलों पर रहता है। फिल्म का अंत रेगिस्तान में उगते सूरज के साथ होता है। अर्जुन, मीरा और सायरा साथ चल रहे हैं, एक नई सुबह की तरफ। और संदेश यही लगता है कि कुछ सच बोलने से ज्यादा महसूस करने के होते हैं। प्यार वो आखिरी शब्द था जो बोला नहीं गया, पर जिसने सब कुछ बचा लिया। तो सूत्रवाक्यम की कहानी की इस पड़ताल से हमने क्या समझा? ये सिर्फ एक मसाला एक्शन फिल्म नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये शक्ति, ज्ञान और मानवीय रिश्तों पर गहरे सवाल खड़े करती है। ये पूछती है कि असली ताकत क्या है? क्या वो बाहरी चीजों में है, पुराना ज्ञान, रहस्यमयी चीजें जैसा राणा ढूंढ रहा था, या फिर वो अंदरूनी ताकत है, रिश्तों को निभाने की हिम्मत, सही चुनाव करने का साहस, जरूरत पड़ने पर त्याग करने की क्षमता, जैसा अर्जुन ने दिखाया। मजबूर करता है। हाँ, कैसे वही जानकारी जो आज़ादी दिला सकती है, गलत हाथों में या गलत समझ से बंधन भी बन सकती है। आज के ज़माने में ये बात और भी अहम है, जहाँ इतनी सारी सूचनाएं हैं। सही कहा। जानकारी होना ही काफी नहीं है, उसका सही इस्तेमाल और नियत ज्यादा जरूरी है। ये कहानी एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है पीछे। निश्चित रूप से। सोचने वाली बात यह है कि क्या होता अगर भविष्यवाणी वाकई मीरा को बचाने का जरिया होती, बिना श्राप के? क्या तब अर्जुन उसे इस्तेमाल करता? और क्या अर्जुन का अंत में चुप रहना, रत्न तोड़ देना हमेशा सही रास्ता होता है? हाँ, ये भी एक सवाल है। क्या कभी-कभी शब्दों में भी ऐसी ताकत होती है जिसका सही मकसद के लिए इस्तेमाल जरूरी होता है, बजाय चुप रहने के? कहानी हमें बोलने और चुप रहने के बीच के उस बारीक संतुलन पर सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल। कब आवाज उठाना जरूरी है और कब खामोशी ज्यादा ताकतवर होती है, ये फैसला शायद हमेशा हालात पर निर्भर करता है। उम्मीद है सूत्रवाक्यम की कहानी की ये पढ़ते खोलना आपको दिलचस्प लगा होगा और इसने कहानी और उसके संदेश पर एक नए नजरिए से सोचने का मौका दिया होगा। जी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, इसी तरह की गहरी पड़ताल करने के लिए।